हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना दमानी। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत मीनिंग कि कर्म कैसे वर्क करते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इधर कर्म ही करते जाए, फल की इच्छा नहीं करें, वो भी ठीक नहीं लगता है अपने को। अरे यार, हमने ये कर्म तो कर, रिटर्न तो हमें आना ही चाहिए। ये सबकी एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। एक सिंपल सा ही फंडा है, आप ये याद रख सकते हैं कि जो भी कर्म हमसे हो रहा है, ईच एंड एवरी कर्म, उसका रिटर्न आपको आना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगी मैं, कि यदि आपने एक बॉल ऊपर उछाली है तो नीचे रिटर्न आनी ही है। ऐसा नहीं बीच में रुक जाएगी वो, ऐसा कभी भी नहीं होता। होता है कि कभी नहीं होता। तो कोई भी चीज़ आप ऊपर से उछालते हैं वो वापस आती है। सेम यही एग्जैक्ट है कि जो शब्द भी हमने अपने मुंह से निकाले हैं वो रिटर्न हमें वापस आने ही है। अच्छे शब्द निकालें तो अच्छे हमारे साथ वापस आएंगे। यदि हमने किसी को गलत बोला है, गलत उसका एटीट्यूड किया है, गलत बिहेवियर उसके साथ किया है, किसी की चुगली की, तो वो सब हमारे पास रिटर्न आएगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन से हमारे पास वो रिटर्न आएगा। यदि मैंने अपनी फ्रेंड को किसी के साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया है, फ्रेंड के साथ कुछ गलत मिसबिहेव कराया है, उसको गलत बोला है, तो ज़रूरी नहीं है वही फ्रेंड मुझे गलत बोलेगी। बस मेरे से निकला है, लेकिन वो वापस कैसे आएगा, किसी भी ज़रिए से वापस आ सकता है। मेरा बच्चा मुझे गलत बोल सकता है, मेरा पति मुझे गलत बोल सकता है, उसके एवज में फिर मैं कहूँगी, मैं तो मेरे पति से इतना अच्छा बिहेव किया, तो मेरे से ऐसा क्यों बोल रहा है। जबकि आप कभी कभी कई लोगों की शिकायत होती है ना कि यार हम तो इसके साथ इतना अच्छा बिहेव करते तब भी हमारे साथ नेगेटिव व्यवहार करता है। इसका रीज़न यही होता है, आपने उस पर्सन के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव किया है, ठीक है, लेकिन किसी और के साथ आप बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं। वो इंसान आपसे कुछ नहीं कह रहा है, उसने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं और से वो घूम कर वापस आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। यदि आपने अपनी फ्रेंड की चुगली करी है तो आपकी दूसरी फ्रेंड आपकी चुगली करेगी, जरूरी नहीं वही फ्रेंड करे। तो ये कर्म का सिद्धांत है, जो आपने दिया है वो वापस आएगा। ज़रूरी नहीं है जहाँ दिया वहाँ से, कहीं से भी वापस आएगा, ठीक है। जैसे इसीलिए अपने हर कर्म को हमें अपने बहुत ही क्या कहते हैं, क्लेवरनेस के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ, क्लेवरनेस क्या, अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। इसको बहुत जागरूकता के साथ करना चाहिए कि मेरे से कोई भी कर्म ऐसा ना हो, इतना सा भी कर्म कि जिसका मुझे भुगतान करना पड़े इस जन्म में, या फिर दूसरा जन्म लेना पड़े उस कर्म का भुगतान करने के लिए। क्योंकि कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो मनुष्य का जन्म मिला है, यही एक ऐसा जन्म है जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोग इसको ऐसे में बर्बाद कर देते हैं, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, बुराई भलाई, ये सब में बर्बाद कर देते हैं। जबकि ये जन्म हमें किस चीज़ के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जिससे कि हमें इस मृत्यु के और जन्म के चक्कर में आ रहे ना पड़े, हमें सीधा मोक्ष मिले। तो यदि आप ऐसे कर्म करें, हर कर्म करते समय ये याद रखें। जैसे मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, तो मैं ये वीडियो में अगर फालतू बकवास बातें बोलूँगी, उल्टी सीधी बातें बोलूँगी जो मैंने अप्लाई नहीं किया, जिसका मुझे वास्तव में नहीं मालूम कि ऐसा होता है, तो वो भी गलत कर्म हो जाता है एक तरह से। लेकिन यदि मैं वही बातें बोलूँगी जो मुझे सच लगती हैं, मुझे सही लगती हैं, जो वाकई बेनिफिट है जिन बातों का, तो वो कर्म सही दिशा में जा रहा है। और इस वीडियो ने यदि एक इंसान की भी लाइफ बना दी, एक इंसान को भी मोटिवेट किया, एक इंसान को भी सही कर्म करने के लिए सही रास्ते पर लाया, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव भी पूरा होता है, मेरा कर्म भी सही होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने हर कर्म को सुधारिए, हर कर्म को बेस्ट करिए, किसी के साथ कोई गलत बिहेव ना करिए। किसी सबसे बड़ा दोष क्या होता है, वाणी का दोष। आप बहुत अच्छे हैं, आप खूब दान धर्म पूजा पाठ नियम सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो आपके घर में आपके आसपास लोग जो रह रहे हैं, उनके साथ आप गलत बिहेव करते हैं, चिल्लाते हैं, उनको गाली बकते हैं, उनका मिसबिहेव करते हैं, उनका चाहते ही बुरा हो जाए, तो ये सारे आपका दोष, भयंकर दोष लगता है। इससे आपको आपके कोई काम बनने नहीं देता है। लेकिन हाँ, कभी कभी अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, लेकिन हाँ, उसमें हमारा पीछे इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन है कि बच्चे हमारे सही रास्ते पर चले, इसलिए हम डांट रहे हैं। हमारा इंटेंशन ये नहीं कि उनका कुछ बुरा हो। अपना इंटेंशन भी देखिए, आपका इंटेंशन यदि प्योर है, पवित्र है, तो आप किसी को डांटते हैं तब भी इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, डांटने के बाद बच्चों को प्यार से समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं बेटा, मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि आपने ये गलत किया था। मैं ये नहीं कह रही कि डांटना बिल्कुल ही नहीं है, आप कभी कभी डांट भी ज़रूरी हो जाती है बच्चों के लिए, वरना वो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन साथ में उनको डांटने के बाद थोड़ा सा प्यार से समझाइए, बेटा इसमें आपका बेनिफिट है, तो बच्चे डेफिनेटली समझते हैं, ठीक है। तो उस कर्म का सिद्धांत कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है कि इसको कैसे समझाएं, बहुत सिंपल है। जो आप करना है करते हैं, वो आपके पास रिटर्न आता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले, मेरी फैमिली में मुझे सब इम्पोर्टेंस दें, तो आपको भी उन्हें देना होगा। उसके बाद भी यदि आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, तो आप ये चेक करिए कि कहीं ना कहीं आप भी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो आपको बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है, आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी फैमिली से आपको रिटर्न मिल रहा है। फैमिली भी आपको इम्पोर्टेंस दे, इसलिए अपने रिश्तों को अच्छे बनाइए, बेहतर बनाइए।
इस सिद्धांत को समझिए और अपना हर कर्म पूरे अवेयरनेस के साथ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, स्टे हेल्दी।